नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए और रशिया के बीच में जो प्रॉक्सी वॉर है ये एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है और यूएसए ने पहली बार यहां पर इन रिसेंट ईयर्स पहली बार एक प्रेसिडेंट को, एक कंट्री के सिटिंग प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, उनकी फैमिलीज को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ऑल टुगेदर बैन कर दिया है अमेरिका में एंट्री लेने से। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ निकारागुआ की। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, यूएसए ने इम्पोज कर दिया है एंट्री बैन ऑन निकारागुआन प्रेसिडेंट। और रशिया ने यहाँ पर यह कहा है कि इस बैन से निकारागुआ को डरना नहीं चाहिए, रशिया कंप्लीट सपोर्ट करेगा और व्लादिमीर पुतिन बहुत ही जल्दी विजिट भी करेंगे इस कंट्री को। नाउ डिस्कस करेंगे कि निकारागुआ का इशू यहाँ पर क्या है, रशिया के लिए कंट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, यूएसए आज के समय करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों है। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि निकारागुआ की करेंसी क्या है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। डॉलर, पैसो, दिनार या फिर कोर्डोबा? सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो निकारागुआ मैप में है कहां पर ये जान लो, क्योंकि अगेन यहां पे हमको समझना होगा वॉर के टाइम में भी ना प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स की एंट्री कंट्रीज बैन नहीं करते। यूएसए ने जो किया है ये एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन है और इसको लेकर निकारागुआ हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस में भी जाए कि हम एक यूएन कंट्री नहीं है तो ये कंट्री ऑफिशियली ये कैसे कह सकता है कि हमारे प्रेसिडेंट पर बैन ही लगा देंगे ये लोग, चाहे हम लोग विजिट ना करें, मगर ये लोग बैन इम्पोज कर कैसे सकते हैं। तो खैर यहाँ पे आप देखोगे ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और नीचे यहाँ पर सेंट्रल अमेरिकन रीजन, ये है सेंट्रल अमेरिका। ये तो ऊपर हो गया नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ये सेंट्रल अमेरिका, फिर नीचे यहाँ पर है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो सेंट्रल अमेरिका में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा निकारागुआ। एक इंपॉर्टेंट देश है इस रीजन में, आबादी है इस देश की अराउंड 68 लाख के आसपास और कैपिटल है इस देश की मनागुआ। अच्छा, ये तो हमने यहाँ पर देख लिया कंट्री की लोकेशन को। अब यहाँ पे आप पूछेंगे अच्छा इस कंट्री के प्रेसिडेंट ने ऐसा क्या कर दिया कि जो बाइडन यूएसए इतना ज़रा गुस्सा इन पर। देखिए रिसेंटली जो आज के समय निकारागुआ के प्रेसिडेंट है डैनियल ओर्तेगा, इन्होंने इलेक्शन जीता, 75% वोट इनको मिले। अब आप कहोगे इसमें कौन सा ऐसा जुर्म हो गया, ठीक है इलेक्शन हुआ होगा, जीत गए। देखो जुर्म यहाँ पर ये हो गया कि इन्होंने इलेक्शन से पहले जो भी इनके प्रतिद्वंदी थे सबको कर दिया जेल, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इनके अगेंस्ट थी सबको जेल में डाल दिया और जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नेता बचे थे उनसे बस इलेक्शन यहाँ पर लड़वाया। उस केस में भी ये भी देखा गया कि निकारागुआ की जो जनता थी ये सब देखकर इतनी डिस्गस्टेड फील कर रही थी कि इन्होंने 81% एब्सटेन कर दिया इस इलेक्शन को। जी हाँ, इस कंट्री की 81% आबादी ने रीसेंट इलेक्शन में वोट ही नहीं किया क्योंकि इन्होंने ये कहा कि हमारे सारे जो ऑप्शंस हैं उनको तो आपने जेल में डाल दिया है, तो ये तो बस मजाक के इलेक्शंस हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सच इलेक्शंस। तो ऐसे इलेक्शन करवा के रिसेंटली डैनियल ओर्तेगा पावर में आ चुके हैं और डैनियल ओर्तेगा की जो तानाशाही हरकतें हैं इसको देखकर निकारागुआ में पिछले 3 साल से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब 4th ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2022 से, 3 साल। इस पर एक पूरा विकिपीडिया पेज है, इस पर नजर इतनी जाती नहीं है दुनिया की, मेरी भी नहीं जाती क्योंकि बहुत ज़्यादा एक छोटा देश है, मगर सिंस आज के समय रशिया भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया बिकॉज ऑफ अ प्रॉक्सी वॉर, तो ये कंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो गया। नहीं तो आप देखोगे इस पर एक विकिपीडिया पेज है जहाँ पे बताया गया है कि आज भी ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। निकारागुआ का जो यूथ है, जो इनके स्टूडेंट्स हैं, ये सरकार के अगेंस्ट बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यूएस के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, वेरियस कंट्रीज कह चुकी है, इवन यूरोपियन यूनियन कह चुका है कि निकारागुआ की सरकार आज के समय एक ऑटोक्रेटिक रजीम है, ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। ना एक तरफ तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है निकारागुआ के अगेंस्ट, इंडिया बिल्कुल यहाँ पर न्यूट्रल है, हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दी इलेक्शन को लेकर, ना इसके अगेंस्ट बोले हैं। और इसका सिंपल सा रीजन यहाँ पर यह है, रशिया का बिल्कुल आप कह सकते हैं ओपन सपोर्ट है निकारागुआ को। रशिया ने यहाँ पर यह कहा है कि हम निकारागुआ के इलेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं चाहे दुनिया इन इलेक्शंस को ना सपोर्ट करे। चाइना को भी रशिया कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर ऑन बोर्ड लेके आए और चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट आए और चाइना भी यहाँ पर सपोर्ट करे निकारागुआ को। मगर रशिया देखिए एक कोल्ड वॉर के ज़माने से ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है निकारागुआ का। मैंने आपको मैप में निकारागुआ की जो लोकेशन है दिखाई है, इससे आप समझ सकते हैं कि यूएस पे कल को आपको अटैक करना है तो उसके लिए निकारागुआ की जो पोजीशन है बहुत अच्छी है। और इसलिए यूएसएसआर ने 1980 में यहाँ पर जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट हैं इनको प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पर ये कहा कि ऑल टुगेदर गवर्नमेंट टेक ओवर कर लो, हम आपको कंप्लीट असिस्टेंस यहाँ पर देंगे, हम आपको पैसा देंगे, वेपन्स देंगे। और यूएसएसआर ने ये किया भी जब तक यूएसएसआर का फॉल नहीं हुआ। यूएसएसआर के गिरने के बाद निकारागुआ में जो सरकारें थी ये प्रो यूएसए बनने लग गई क्योंकि रशिया की तरफ से जो फंडिंग पहले आती थी वो बाद में रुक गई। मगर हमने ये देखा है कि पिछले आई वुड से 7 से लेकर 8 साल में
रशिया ने री एंट्री ली है इन निकारागुआ। इस पर आपको आर्टिकल भी मिलेंगे, वहां पे लिखा होगा कि रशिया हैज एंटर्ड निकारागुआ अगेन। अमेरिकन को लगता है कि वापस कोल्ड वॉर वाला जो जमाना था वो वापस आ चुका है, जहां पर रशिया अपनी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं ये बढ़ा रहा है निकारागुआ में। और रिसेंटली आप अगर देखो तो निकारागुआ ने जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये यूज करना बंद कर दिया है। जो रशिया का ग्लोनस है, जिस तरीके से भारत का नाविक है, यूएसए का जीपीएस है, चाइना का बाइडू है, वैसे ही रशिया का ग्लोनस है। निकारागुआ ने अब ग्लोनस यूज करना स्टार्ट कर दिया है और बताया जा रहा है कि काफी सारे रशियन सोल्जर्स भी आज के समय निकारागुआ में मौजूद हैं। और रशिया का यहां पर यह कहना है कि यूएसए ने पूरी कोशिश करी कि रीसेंट इलेक्शंस में ओर्तेगा हार जाए और एक यूएस सपोर्टेड पपेट गवर्नमेंट पावर में आ जाए, मगर सिंस ओर्तेगा यहां पर पावर में बने रहे हैं, यूएस आज के समय बहुत गुस्सा है कि इस कंट्री में एक बहुत ही ज्यादा प्रो रशियन गवर्नमेंट है। तो अब इसलिए यूएसए ने यह कहा है कि इनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एंट्री ही नहीं देंगे ये यूएसए में। उसके अलावा बहुत सारे कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस भी यहाँ पे लगा दिए हैं। यूएस इनसे कुछ परचेज नहीं करेगा, इनकी मार्केट को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा इन एवरी पॉसिबल वे। अब यहाँ पे आप कहोगे रशिया ऐसा क्यों करेगा, निकारागुआ को सपोर्ट क्यों करेगा? वेल, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। यूएसए जिस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन आपको रशिया की बॉर्डर पे मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है रशिया भी कोशिश करेगा कि यूएसए के आसपास एक ये देश ढूंढे जो काफी ज्यादा एंटी यूएस हो, उनके साथ पार्टनरशिप बिल्ड करे और हर्ट करे यूएसए को। एक टाइम पे वो कंट्री हुआ करता था क्यूबा। क्यूबा आज के समय काफी हद तक न्यूट्रल है, तो इसलिए रशिया ने यहाँ पर सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है निकारागुआ को। तो ये आप कह सकते हैं एक शुरुआत है प्रॉक्सी वॉर की। और मैं सिंपली यहाँ पर यही कहूंगा, रशिया के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जिस तरीके से इनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं श्रिंक ही कर रही है, उसके हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग नेशन है। आप कह सकते हैं कि कोई और कंट्री होता तो अब तक बैठ जाता, मगर रशिया आज भी लड़ रहा है। अगर यूएसए यूक्रेन में एंट्री लेगा तो रशिया निकारागुआ में एंट्री लेगा, रशिया एंटी सैटेलाइट टेस्ट करेगा। बहुत ज़्यादा एक फाइटिंग स्पिरिट है रशिया में, मैं ये यहाँ पे बोलूँगा। खैर, वापस आते हैं अपने एमसीक्यू पे, जो मैंने आपसे पूछा था कि निकारागुआ की करेंसी क्या है। तो सही उत्तर यहाँ पे है कॉर्डोबा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है कॉर्डोबा करेंसी ऑफ निकारागुआ। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी का जो यूपीएससी कोर्स है, इसकी सेल खत्म होने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये यूनिक कॉम्बो पैकेज बाय अनअकैडमी फॉर अ स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस। प्राइसेस बढ़ जाएंगे आज रात 12 बजे के बाद से। तो ये जो कॉम्बो ऑफर है, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल जो भी आपकी चॉइस का हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, व्हाटएवर यू वांट टू चूज, ये आप चूज कर सकते हैं। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, पे करने की जरूरत नहीं है। यूजुअली आप देखोगे जो 36 महीने का कोर्स था, ये पर मंथ पड़ता था 2700 रुपये का, अभी ऑलरेडी 2500 का हो चुका है। इस पर आप एडिशनल डिस्काउंट दे सकते हैं बाय यूजिंग द कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल even more, so use the code PD10 and save your hard earned money। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।